धनतेरस हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ पर्व है जो दीपावली से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। यह दिन समृद्धि, धन, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धन अर्थात संपत्ति और तेरस का अर्थ होता है माह की त्रयोदशी तिथि। इस दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर, लक्ष्मी माता और यमराज की विशेष पूजा की जाती है। प्राचीन काल में ही हिमालय पुत्री देवी और भगवान विष्णु के एक पुत्र राजा हेम का विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, राजा हेम के पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से हो जाएगी। यह सुनकर राजा हेम और उनकी रानी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता था। जब चौथा दिन आया तो उनकी नवविवाहिता बहू को यह बात ज्ञात हो गई। उसने निश्चित किया कि वह अपने पति की जान किसी भी कीमत पर नहीं जाने देगी। उसने उसी रात अपने कक्ष के द्वार पर बहुत सारे दीपक जला दिए। साथ ही उसने सोने चांदी के गहनों, रुपयों और कीमती वस्तुओं का एक बड़ा ढेर दरवाजे पर सजा दिया। अपने पति को उसने जागृत रखा और उसे कथाएं सुनाती रही, भजन गाती रही ताकि नींद ना आ जाए। जब यमराज जी सर्प रूप में वहां पहुंचे तो उनकी आंखों की चमक दीपों और गहनों की चमक में खो गई। वे कक्ष में प्रवेश ही नहीं कर पाए। राजकुमारी द्वारा गाए जा रहे भजन और आरती सुनकर यमराज जी वहीं पर बैठ गए। पूरी रात बीत गई, लेकिन वे सर्पदंश नहीं कर पाए। सुबह होते ही यमराज वहां से लौट गए। इस तरह राजकुमार का जीवन बच गया। उस दिन से धनतेरस पर यमराज की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने की परंपरा आरंभ हुई। इसे यम दीपदान कहा जाता है। इस दीपक से यह भावना जुड़ी है कि हे यमराज, इस घर के किसी सदस्य को अकाल मृत्यु ना हो। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले धनवंतरी देव प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धनवंतरी को आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। इसी कारण धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। जो लोग इस दिन चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी वस्तुएं खरीदते हैं, वे दीर्घायु और आरोग्य की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन, रत्न और नई वस्तुएं खरीदते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है और आने वाले वर्ष में घर में अक्षय धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की संयुक्त पूजा का विधान है। रात के समय दीप जलाकर कुबेर मंत्र और लक्ष्मी मंत्र का जाप किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से लक्ष्मी कुबेर की आराधना करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। धनतेरस का उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कालिका पुराण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि धन त्रयोदशी के दिन दीप दान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जो व्यक्ति इस दिन भगवान धनवंतरी की आराधना करता है, उसे स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धनतेरस का असली अर्थ सिर्फ भौतिक धन से नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि से भी होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन वह नहीं जो बटुओं में हो, बल्कि वह है जो हृदय में करुणा और भक्ति के रूप में बरसता हो। धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि आरोग्य, आराधना और आस्था का पर्व है। इस दिन दीपों की रोशनी से अंधकार मिटाया जा सकता है, जो प्रतीक की है। जहाँ ज्ञान और भक्ति का प्रकाश होता है, वहाँ अज्ञान और भय का अंधकार नहीं रह सकता। धन्यवाद। अगर आपको धनतेरस की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।